नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु किन्नी सुरनर मुनि साधवा संतों सर्वजन सदगुरु साहिब संत सभय धन्वतम प्रणाम में आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा गुरुवान नरकार निर्वेशन काल जाल भैवन निर्लय भंग निर्गुण एकलन बेसुंदुनं सुवां सुरति समापदं सकल समाना निर्तलय उजल हिरम्बर हरदमंग बेप्रवाता है वार पार नहीं मदतं ग्रीव सुमरै सिद्ध होई गन्नाय गलताना कृ अनुग्रह सोई पारस पद प्रमाना आदि गणेश मनाऊं गन्नायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं आदि अंत करहूँ सेवा परम शक्ति संगीत ऋषि दाता सोई अविगत गुणातीतं सत्यपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूसी संग भक्ति मुक्त भंडारी सुर नर मुनि जन धावै ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहर्ष मुख गावै पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रय धावै सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। सत साहिब। अब भुवन कुश वर्णन में राजा प्रियव्रत वंश का निरूपण। श्री हरि ने राजा प्रियव्रत अग्निधर अग्निबाहु वायुष्मान धूतिमान मेधाती भैव सबल पुन और ज्योतिष्मान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेधा अग्निबाहु तथा पुन नामक 3 पुत्र योगपरायण जोगी जातिस्मर। इन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत विस्तृत नहीं हुआ था तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जल राशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित अथाह जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्मू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नाम के 7 द्वीप है जो 7 समुंदर से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल की सागर रूप में प्रसिद्ध है। हे वृषध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम में एक दूसरे से द्विगुण परिमाण में अवस्थित है। जम्बू द्वीप में मेरु नामक पर्वत है जो 1 लाख योजन के परिमाण फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधिभाग पृथ्वी में 16,000 योजन धंसा हुआ है। शिखर देश
32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वह भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा विशद, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंग नामक वर्ष पर्वत है। हे रुद्र, प्रलक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरणादि से मुक्त है। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं है। जम्बूद्वीप के राजा अग्निधर के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशः नाभि, किमपुरुष, हरिवरस, एलावृत, रम्मय, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित प्रसिद्ध एक एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए, जो सालग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमित नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस्य हुआ। तेजस्य के इंद्रधुम्न से परमेष्ठी के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे। इतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार के पुत्र विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ। नर से विराट, विराट से महातेजस्वी धीमान, धीमान से भवन नामक के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भवन के त्वष्टा के बिरजा और बिरजा के रज, रज के सत्यजित तथा सत्यजित के बीच व ज्योति नामक पुत्र हुआ था। ये अध्याय 54। अब आगे की कथा सुने। वर्णन। भारतवर्ष का वर्णन।